कल्पना कीजिए आप उस भूमि पर खड़े हैं जहां भगवान महावीर स्वयं 3 चातुर्मास तक विराजमान रहे हों, जहां परंपरा के 24 तीर्थंकरों के समोशरण आने का वर्णन मिलता हो और जहां पूरे जैन इतिहास में किसी एक तीर्थंकर के पांचों कल्याणक एक ही स्थान पर संपन्न हुए हों। लेकिन इस तीर्थ का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। आइए चलते हैं बिहार के पावन सिद्ध क्षेत्र चंपापुर की यात्रा आज का चंपापुर शायद देखने में शांत नजर आए, लेकिन 2500 साल पहले यही नगर अंग महाजनपद की राजधानी था। ग्रंथों में वर्णन आता है कि भगवान ऋषभ देव की आज्ञा से इंद्र ने 52 जनपदों की रचना की थी और उनमें से एक था अंग जनपद और उसकी राजधानी थी चंपा नगरी। उस समय यह नगर केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि व्यापार, संस्कृति और शिक्षा का भी अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र रहा था। देश विदेश से के जो व्यापारी होते थे यहीं से व्यापार किया करते थे और यहीं से व्यापार करते हुए बंगाल के प्रसिद्ध बंदरगाह ताम्रलिप्त तक जाया करते थे। इसी कारण चंपापुर प्राचीन भारत के सबसे समृद्ध नगरों में गिना जाता था। यदि आपने महाभारत पढ़ी है तो आपको दानवीर कर्ण अवश्य याद होंगे। ऐसा माना जाता है कि दुर्योधन ने कर्ण को जिस अंग देश का राजा बनाया था उसकी राजधानी भी यही चंपापुर थी। लेकिन चंपापुर की सबसे बड़ी पहचान राजाओं से नहीं है बल्कि भगवान वासपूज्य से है। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर भगवान वासपूज्य, जिनका नाम लेते ही इस भूमि की पवित्रता कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि संसार के समस्त जैन तीर्थों में केवल चंपापुर ही ऐसा स्थान है जहां किसी एक तीर्थंकर के 5 कल्याणक एक ही भूमि पर संपन्न हुए हों। सोचिए, ऐसा सौभाग्य पूरे जैन इतिहास में किसी अन्य तीर्थ को प्राप्त नहीं हुआ है और भगवान वासपूज्य उन 5 तीर्थंकरों में प्रथम हैं जो बाल ब्रह्मचारी थे। आज भी श्रद्धालु इस पावन भूमि पर वासपूज्य भगवान के दर्शन करते हैं तो महसूस करते हैं हम उसी युग में पहुंच गए हों जब देवगढ़ स्वयं इस भूमि पर उतरकर भगवान के कल्याणकों का उत्सव मना रहे थे। और इस भूमि की एक और विशेषता है जहां भगवान महावीर ने 3 चातुर्मास किए थे और 24 तीर्थंकरों के समोशरण आने का भी इस भूमि पे वर्णन मिलता है। जब भी हम किसी तीर्थ की यात्रा करते हैं तो हम न केवल पत्थरों से बने मंदिरों के दर्शन करते हैं, हम उस इतिहास के दर्शन करते हैं जिसे कभी स्वयं तीर्थंकर भगवानों ने अपने चरणों से पवित्र किया था। और चंपापुर ऐसी एक भूमि है जहाँ चलते हुए मन में बार बार एक ही विचार आता है, यही वह धरती है जहाँ कभी भगवान महावीर चले होंगे। इन्हीं मार्गों पर, इन्हीं दिशाओं में, इन्हीं लोगों के बीच उन्होंने धर्म की दिव्य वाणी सुनाई होगी। सोचिए, उस समय यहाँ रहने वाले लोगों का सौभाग्य कितना अद्भुत रहा होगा। जैन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि भगवान महावीर स्वामी ने अपने जीवन के 3 चातुर्मास चंपापुर में किए मुनि अवस्था में। चातुर्मास सिर्फ 4 महीनों का प्रवास नहीं होता, यही वह समय होता है जब हजारों लाखों लोग भगवान के श्रीमुख से धर्म सुनते हैं, संयम ग्रहण करते हैं, अपने जीवन की दिशा बदलते हैं। कल्पना कीजिए, जब भगवान महावीर यहाँ विराजमान रहे होंगे तो यह संपूर्ण नगर कितना धन्य बन गया होगा। अभी भी चंपापुर की पूरी महिमा आपने नहीं देखी है, क्योंकि अब हम आपको दर्शन कराएंगे चतुर्थकालीन आदिनाथ भगवान के, जिनके अभी आप वीडियो में दर्शन कर रहे हैं, जिनके समक्ष महासती सुभद्रा की अटूट भक्ति की परीक्षा हुई थी। वो कहानी आप जानेंगे और उसके बाद आप दर्शन करेंगे कीर्ति स्तंभ के, जिसमें रास्ता जाता है सीधा सम्मेश शिखर जी का। यह प्रतिमा जी 4000 वर्ष प्राचीन है। इनके दर्शन करके हजारों श्रद्धालु अपने जीवन में नई ऊर्जा लेकर लौटते हैं। इन्हीं भगवान से जुड़ी है एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति के सामने असंभव भी संभव हो जाता है। महासती सुभद्रा का जन्म इसी भूमि पर हुआ था। उनका जीवन सिर्फ तप और श्रद्धा का नहीं बल्कि अडिग विश्वास का प्रतीक था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब उनके अपनों ने ही, मतलब अपने लोगों ने ही उनके चरित्र पर प्रश्न उठाया बिना किसी प्रमाण के, और उनकी पवित्रता सिद्ध करने के लिए ऐसी परीक्षा रखी गई जिसे सुनकर ही लगता है कि यह असंभव है। उन्हें कहा गया कि यदि तुम सचमुच पवित्र हो तो इस छलनी से कुएं का पानी भरकर लाओ। और वो जो छलनी थी वो कच्चे सूत के धागों से बांधी गई थी। मानव बुद्धि के अनुसार यह कार्य असंभव है। सती सुभद्रा ने आदिनाथ भगवान को स्मरण किया, उनका ध्यान किया, आंखें बंद की, हृदय में अटूट श्रद्धा थी उनके। कहा जाता है कि जैसे ही उन्होंने श्रद्धा से छलनी को कुएं में डाला, एक चमत्कार हुआ। वही छलनी जो कच्चे सूत के धागों से बंधी थी वह पानी से भर गई और ऊपर आ गई। सब लोग देखते रह गए ये कैसे हुआ और उनके चरणों में झुक गए। चंपापुर की महिमा यहीं समाप्त नहीं होती है। यहीं जन्म हुआ था रानी अनंतमती का। जब वे 8 वर्ष की थी तो वे अपने माता पिता के साथ दर्शन करने यहाँ पे आया करती थी। एक दिन मुनिराज से उन्होंने जीवन भर का ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लिया था। आगे उनके जीवन में
में अनेक कठिनाइयां आई, पर उन्होंने अपने धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ा। अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो आप आगे तक जरूर जाइए, क्योंकि चंपापुर का इतिहास और भी विशाल होने वाला है। यहीं जन्म हुआ था रानी रोहिणी का, जिनके नाम पर रोहिणी व्रत किया जाता है, और यही भूमि मानी जाती है श्रीपाल राजा की, जिनका जीवन सिद्ध चक्र विधान की महिमा का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। अब आपको उन प्राचीन कीर्ति स्तंभों के बारे में बताती हूँ। आज भी ये कीर्ति स्तंभ उस गौरवशाली इतिहास की गवाही देते हैं। कभी ये चारों दिशाओं में हुआ करते थे, लेकिन 1934 में विनाशकारी बिहार भूकंप में उनमें से 2 नष्ट हो गए, और जो शेष हैं, मतलब 2 बचे हुए हैं, वह हमें प्राचीन वैभव की याद दिलाते हैं, जिसे समय भी पूरी तरह से नहीं मिटा पाया। इन कीर्ति स्तंभों में सुरंग है, जिनमें से एक सम्मेद शिखर जी तक जाती है और दूसरी मंदारगिरी पर्वत तक जाती है। और अब आप एक ऐसी बात को जानेंगे जो शायद आपको सबसे अधिक आश्चर्यचकित करेगी। भारत के इस चंपापुर का नाम हजारों किलोमीटर दूर वियतनाम तक कैसे पहुंचा। इतिहास में वियतनाम में भी एक राज्य था जिसका नाम था चंपा। इतिहासकारों का मानना है कि भारतीय व्यापारियों और सांस्कृतिक प्रभाव के कारण वहां पे भारतीय परंपराओं का गहरा प्रभाव पड़ा था। आज भी वहां पे अनेक प्राचीन स्थानों के नाम भारतीय मूल के हैं। यह देखकर ऐसा एहसास होता है कि भारत की संस्कृति सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी, बल्कि समुद्र पार दूर दूर तक फैली। बहुत कम लोग जानते हैं, राजा श्रीपाल ने अपने राज्यकाल में हर वर्ष आने वाले 3 अष्टानिका महापर्वों पर अपने पूरे परिवार के साथ सिद्धचक्र महामंडल विधान कराया था यहीं पर। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि समूचे राज्य में धर्म, दान और संयम का उत्सव बन जाता था। अब तक हमने चंपापुर की आध्यात्मिक महिमा देखी, लेकिन अब समय है उस इतिहास को जानने का जिसने इस भूमि को केवल जैन धर्म ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया। जिसे आज हम भागलपुर कहते हैं, वही प्राचीन काल में चंपा नगरी कहलाती थी। लगभग 2500 साल पहले यह अंग महाजनपद की राजधानी थी। भारत के इतिहास में महाजनपदों का काल सभ्यता, व्यापार और संस्कृति का स्वर्णिम युग माना जाता था, और चंपापुर उस युग के सबसे समृद्ध नगरों में गिना जाता था। कभी कभी धरती अपनी कहानी स्वयं सुनाती है। भागलपुर के करणगढ़ क्षेत्र में पुरातत्व विभाग द्वारा की गई खुदाई में प्राचीन मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा की मूर्तियां, आभूषण और अनेक ऐतिहासिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनसे यह स्पष्ट होता है कि यह क्षेत्र हजारों वर्षों पहले एक विकसित नगर था। 2017 में बिहार राज्य पुरातत्व विभाग ने फिर से यहाँ पर उत्खनन किया और कई महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए। इतिहासकारों का मानना है कि इनमें से कुछ अवशेष मौर्य काल तक के हो सकते हैं। जब आप मूलनायक भगवान वासुपूज्य के दर्शन करेंगे तो उनकी प्रतिमा के नीचे प्राचीन चिन्ह विराजमान है। इनके दर्शन जरूर करें, क्योंकि ये प्राचीन चिन्ह इस प्रतिमा से भी ज्यादा प्राचीन है, जो यहीं से प्राप्त हुए थे। बताया जाता है कि प्राचीन चरण चिन्ह 3000 वर्ष प्राचीन है। चंपापुर केवल तीर्थ नहीं है, जीवंत विरासत है। यदि आप जैन धर्म की महिमा को किसी एक तीर्थ के माध्यम से समझाना चाहते हैं तो वह चंपापुर होगा। चंपापुर का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह मंदिर नहीं है, यहाँ त्याग, संयम, तप, श्रद्धा है और मोक्ष मार्ग की प्रेरणा है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आता है वो केवल दर्शन करके वापस नहीं जाता है, वह अपने साथ एक नया दृष्टिकोण लेकर लौटता है, एक संकल्प लेकर जाता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, वह धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ेगा। आपको पता है इस तीर्थ का सबसे बड़ा फल क्या होगा? एक भावना हमारी प्रभु से, हे प्रभु, जैसा वैराग्य आपने अपनाया वैसी ही समता, वैसा ही संयम, वैसी ही आत्मशुद्धि का मार्ग हम भी अपने जीवन में अपना सकें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। अगर आज की इस यात्रा से आपने कुछ नया सीखा हो तो इसे अपने तक मत रखिए, क्योंकि धर्म और इतिहास जितना बांटा जाए उतना ही जीवित रहता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली धर्म यात्रा के वीडियो निरंतर मिलते रहें। हो सकता है आपके एक शेयर से कोई ऐसा व्यक्ति जिसे कभी इस तीर्थ के दर्शन का अवसर मिला ही ना हो, वह भी भावपूर्ण इस पावन भूमि की वंदना कर सके। आपका एक सब्सक्राइब, एक शेयर मेरे लिए केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि इस सेवा यात्रा को आगे बढ़ाने की शक्ति है। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय जय गुरुदेव। लेकिन सती सुभद्रा ने वो एक अतिशय एक चमत्कार करके दिखाया। उन्होंने आदिनाथ भगवान का स्मरण किया, नमोकार मंत्र का पाठ किया और भगवान पर अपना पूर्ण श्रद्धा भाव से कुएं से, चल्ली से, कुएं से पानी खींच कर लाए। वो एक अतिशय एक चमत्कार हुआ था। वो अतिशय एक चमत्कार किसी चंपापुर नगरी में घटित हुआ था।